दोस्तों, एक छलावे की इतनी खौफनाक और डरावनी कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। और इस कहानी को सुनते वक्त अलग अलग मोड़ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि ये छलावा आखिर चाहता क्या है। और इस कहानी के क्लाइमैक्स में, अंत में, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ये कहानी एक सच्ची कहानी है, तो दिल को थाम कर सुनिएगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अजीत जी की। जो अजीत जी हैं वो मंडी से आगे एक गांव में रहते हैं, यानी कि मनाली से थोड़ा पहले। और उनकी कुछ ज़मीन थी जो हाईवे के साथ लगा करती थी, उसका वो इस्तेमाल किया ही नहीं करते थे। लेकिन अब जो अजीत था वो पढ़ाई कर चुका था और मंडी में पहले वो एक मिठाई की दुकान पर काम किया करता था। और उसे लगा हमारी ज़मीन हाईवे से बिल्कुल साथ लगती है, तो क्यों ना मैं मिठाई की दुकान खोल लूँ। तो जो अजीत था उसने अपने पिता को भी मना लिया, अपने चाचा को भी मना लिया। अब उसके चाचा की शादी नहीं हुई थी और उसके जो चाचा थे उनकी उम्र 50 साल थी। उनकी सेहत थोड़ी खराब रहती थी, इसीलिए वो थोड़ा कम काम करते थे। लेकिन अजीत को लगा कि अगर मैं अपनी मिठाई की दुकान खोल लूंगा तो पिताजी भी साथ में काम करने लगेंगे और साथ में चाचा जी को भी हम काम पर लगा लेंगे। पूरा परिवार ये दुकान चलाएगा तो अच्छी कमाई हो पाएगी। लेकिन उनके पास जमा पूंजी कम थी। ज़मीन तो उनके पास थी, उस पर तो कोई खर्च होने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने इतने पैसे जोड़े, कुछ उधार लिए कि एक छोटी दुकान बना ली। और अजीत ने सोचा था कि मैं इसे पूरी तरह से कोई रेस्टोरेंट नहीं बनाऊंगा, ना पूरी तरह से कोई मिठाई की दुकान बनाऊंगा। ऐसा करेंगे कि थोड़ी बहुत मिठाई इसमें रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा रुपए तो हमारे पास है नहीं। मैं नहीं चाहता, जैसे उस दुकान में मैं काम करता था, बहुत सारी मिठाई खराब हो जाती थी, तो यहाँ उतनी मिठाई बनाएंगे जितनी लगा करेगी। तो अजीत ने कुछ मिठाई बनाई, थोड़े समोसे बनाए, ऐसे कुछ चीज़ें बनाई जो दुकान में रखी। और हाईवे था, गाड़ियाँ बहुत सारी निकलती थी। उसे लगा लोग रुकेंगे। उसे एडवर्टाइजमेंट करना बहुत अच्छे तरह से आता था। आगे उसने बोर्ड लगा दिए, चमकीले रंग रखे, तो गाड़ियाँ रुकने लगी, बाइक वाले रुकने लगे, समोसे खाने लगे, कुछ मिठाइयाँ लेने लगे। और जितनी मिठाई खाने की चीज़ें जैसे समोसे पकौड़े उन्होंने बनाए थे वो तो दिन के 11 बजे ख़त्म हो गए। और फिर वो सोच में पड़े हुए, काली दुकान है, कोई रुका तो बेइज्जत करेगा, जल्दी से बनाने में हम लगते हैं। तो तीनों, यानी कि अजीत, उसके पिता और उसके चाचा, पीछे उन्होंने दुकान के एक जगह बनाई हुई थी जहां पर वो मिठाई का सामान बनाया करते थे। तीनों लगे हुए पीछे, आगे कस्टमर आ रहे, शोर मचा रहे, फिर जा रहे। ऐसे अजीत बार बार आगे जाता, फिर पीछे जाकर काम करना पड़ता। तो उस दिन उन्होंने ज़्यादा कमाई की ही नहीं, क्योंकि शुरू में जितना बनाया था वो तो लग गया, उससे तो ठीक ठाक कमाया। लेकिन पूरा दिन ग्राहक आते रहे और वो काम करने की कोशिश करते रहे, या तो कस्टमर अटेंड करते या सामान बना पाते। तो पहले ही दिन जो अजीत था उसने रूल बनाया कि हम दिन के वक्त काम नहीं करेंगे, जितना बनाया है जब वो बिक जाएगा तब दुकान बंद कर लिया करेंगे। और ये सारा मिठाई का सामान हम रात के वक्त बनाया करेंगे, रात के वक्त बनाएंगे तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने दिन के वक्त दुकान को बंद किया और वो रात के वक्त जब 8 बज चुके थे, पीछे उन्होंने गैस स्टोव लगाए थे, जो एक स्टोर रूम बनाया था, वहाँ पर ये खाना बनता। तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जो अजीत के चाचा जी थे उन्हें डायबिटीज़ थी, इसीलिए बार बार उन्हें बाथरूम जाना पड़ता था। दुकान तो बना ली थी, लेकिन अब बाथरूम पास में बनाने के उनके पास रुपए नहीं थे। तो जो चाचा जी थे, पीछे उन्होंने एक टंकी रखवा ली थी, नल लगा लिया था, लेकिन बाथरूम जाने के लिए पीछे झाड़ियों में जहाँ पेड़ लगे हुए वहीं जाना पड़ता। तो चाचा जी रात के वक्त पीछे गए होंगे और चीखते चीखते, भागते भागते दुकान के अंदर आए। अजीत डर गया कि क्या हुआ, और अजीत के पिता भी कि क्या हुआ। उनका नाम जितेंद्र था, तो जीता जीता उन्हें कहते थे। तो अजीत के पिता कहने लगे कि जीते क्या हुआ, ऐसे चीख क्यों रहा है। तो जो अजीत के चाचा जी थे वो कहने लगे, मैंने भूत देखा, पीछे जो पेड़ है ना उसके ऊपर बैठा मैंने एक अजीब सा भूत देखा, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं भाग निकला। ये बात सुनने के बाद जो अजीत था और उसके पिता थोड़े हैरान हो गए। फिर अजीत के जो चाचा जी थे उन्हें लेकर वो पेड़ के पास गए, वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आया। और फिर अजीत कहने लगा कि भूत कहाँ है, यहाँ कोई भूत नहीं है।
अब बाथरूम करने के लिए इसी जगह हमें आना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा बाथरूम बनवा दूँ, टेम्परेरी वाला, जिसे हम इधर उधर मूव भी कर सकें। लेकिन अब चाचा जी कह रहे हैं भूत नजर आया, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने चाचा जी से पूछा तो चाचा जी कहने लगे कि एक छोटे कद का था, जैसे कोई बच्चा हो, लेकिन जो उसका सर था वो बच्चे जैसा नहीं था। इतना बड़ा सर था, यानी कंधों के बराबर तो सर था, और मुंह इतना ज़्यादा बड़ा और दांत बहुत ज़्यादा थे। उसने छलांग लगाकर पकड़ने की कोशिश की थी चाचा जी को, और चाचा जी डरते डरते दुकान में आ गए। यह घटना हुई थी उस रात। इस पर जो उनका परिवार था थोड़ा सा डर गया, क्योंकि इस जगह पर उन्होंने कहानियां सुनी थी। एक तो हाईवे के आसपास कभी कभी भूत नजर आते हैं, और इस इलाके में ऐसी कई छोटी मोटी घटनाएं हो चुकी हैं जब लोगों को कुछ ऐसा नजर आया जिसे वो बयान नहीं कर सके। कभी तो कुत्तों का झुंड, जो कहते हैं ऐसे लड़ रहा था, किसी ने बाइक वहां पर रोकी तो वो जो कुत्तों का झुंड था वो जुड़कर एक इंसान बन गया, फिर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा। एक आदमी को जैसे दिल का दौरा ही पड़ चुका था, वो बेहोश हो गया था। तो ऐसी वहां पर कुछ घटनाएं हो रही थी रात के वक्त। तो अब चाचा जी ने कह दिया है तो वो डरे हुए थे। फिर अजीत ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। चाचा जी मैं ऐसा करूंगा, पीछे थोड़ा अंधेरा था ना, मैं पीछे तार लगा के कुछ बल्ब लगा दूंगा ताकि अंधेरे में वहां जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाचा जी खुश हो गए। फिर अगले दिन जो रात के वक्त उन्होंने सामान बनाया था, अगले दिन रखा हुआ ज़्यादा समोसे, पकौड़े, मिठाइयाँ काफ़ी बनाई थी। और ये जगह ऐसी थी कि आसपास कोई ढाबा रेस्टोरेंट नहीं था। तो पहला उन्होंने बनाया था तो भीड़ आ रही, कुछ तो खाने के लिए पूछ रहे, रोटी वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा नहीं, चने समोसे, पकौड़े, मिठाइयाँ ये चीज़ें हमने रखी हुई हैं। और ग्राहक कह रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा कुछ रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी कम लोग हैं ना काम करने वाले, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे ये ज़्यादा चलेगी मिठाई की दुकान, हम ज़्यादा लोग रखेंगे, ज़्यादा सामान बनाया करेंगे। अब तो यही है। अब लगभग पूरा दिन उनका सामान काफ़ी ज़्यादा बिका था। अब उन्होंने नियम बनाया कि सुबह थोड़ा देर से दुकान खोला करेंगे। अब सुबह के वक्त कम ग्राहक आते हैं, दोपहर को, शाम को, रात को तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो रात के वक्त काम करेंगे, फिर सुबह सुबह जब 1-1:30 बजे काम खत्म हो जाएगा, घर की तरफ निकलेंगे, पास में गांव था। सुबह 11-12 बजे हम खोला करेंगे दुकान को, ये नियम बनाएंगे हम। परिवार वाले मान चुके थे। अब ये दूसरी रात थी। इन्होंने समोसे, पकौड़े, ऐसी कुछ चीज़ें और बनाई थीं जो इन्हें लगा था कि ज़्यादा बेची जा सकती हैं। जैसे कुछ मिठाइयाँ होती हैं जो 20-30 दिन चलाई जा सकती हैं, सूखी मिठाइयाँ, तो उसे वो बेच सकते थे। या सब्जी में डालने वाले पकौड़े जो ख़राब नहीं होते, सूखे होते हैं, तले हुए। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने बनाकर लिफाफों में रखी हुई कि गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि मिठाई की दुकान खुली है तो ये चीज़ें भी बना लिया करो, हम गांव वाले ही ले लिया करेंगे, ख़राब नहीं जाएगा, तो इससे भी कमाई की जा सकती है। अच्छी तरकीब थी। उन्होंने पीछे जो स्टोर रूम था जहाँ वो मिठाई बनाते थे, रात का वक्त था, अब मिठाई बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। कुछ समोसे थे जो उन्होंने पहले ही काम कर लिया था। तो रात के वक्त अब जब पिताजी पीछे गए, क्योंकि आगे 3-4 ग्राहक थे, तो पिताजी पीछे देखने के लिए वैसे ही गए कि सामान ठीक है, सब कुछ पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा कि चाचा जी पीछे 2 लिफाफे उठाए हुए, वो पकौड़ों वाले, पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर आगे की तरफ बढ़ रहे। तो पिताजी ने आवाज़ लगाई, जीते सामान कहाँ लेके जा रहा है? चाचा जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पिताजी को साफ था ये तो चाचा जी हैं, लेकिन पकौड़े लेकर पीछे क्यों जा रहे हैं? तो पिताजी ने दोबारा आवाज़ लगाई कि जीते क्या कर रहा है, बता तो सही, कहाँ लेके जा रहा है? अजीत ने कुछ कहा है? लेकिन जो चाचा जी थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर पिताजी आगे आ गए, आगे आकर बैठ गए। अजीत को इसके बारे में नहीं बताया, तो पिताजी को लगा था कि अजीत ने कहा होगा पीछे रख दो, आगे रख दो, किसी ग्राहक के पास ले आओ, ऐसे वैसे, तो उन्होंने ज़्यादा सवाल ही नहीं किया। फिर उसके बाद जो चाचा जी थे पीछे से आगे आए, तो पिताजी ने चाचा जी से सवाल पूछा कि वो जीते वो पकौड़े कहाँ लेके जा रहा था? तो चाचा जी ने कहा कहाँ लेके जा रहा था क्या, मैं तो पीछे गया था, थोड़ा बीड़ी पीने गया था, ज़्यादा तो मैं पकौड़े लेकर तो कहीं नहीं गया। किसकी बात कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा वो जीते, मैंने देखा तुझे पकौड़े लेकर वो 2 लिफाफे पकड़े पीछे की तरफ जा रहा था, कहाँ जा रहा था तू? इस पर चाचा जी कहने लगे मैंने पकौड़े नहीं उठाए,
कौन से पकौड़े, मैं तो पीछे गया था, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो पिता और चाचा जी में थोड़ा जो दुकान थी ना पीछे की तरफ झगड़ा हो रहा। अजीत ने देख लिया कि आगे ग्राहक हैं, ग्राहकों से बात करो, आप पीछे झगड़ा कर रहे हो। अजीत जैसे ही दोनों के बीच बचाव करने के लिए गया तो दोनों कह रहे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो अजीत ने शांत किया, कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ तो सही। पिता कहने लगे कि जीते को मैंने देखा पकौड़े के 2 लिफाफे पीछे की तरफ ले जा रहा था, ये तो मानने को तैयार नहीं है। अब पीछे वो लिफाफे पड़े भी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लेके गया, ये कह रहा है मैं तो लेके ही नहीं गया। अजीत ने पूछा चाचा जी कहाँ लेके गए थे। तो चाचा जी कहने लगे मैं लेकर ही नहीं गया, मैं तो पीछे बीड़ी पीने गया था, बताया तो है कि पेट मेरा तभी ठीक रहता है, मैं थोड़ी बीड़ी पिया करूँगा, तुम कहते तो हो कि ठीक है पीछे जाकर पी लिया करो। इस पर अजीत कहने लगा कि सच क्या है, क्योंकि उसके पिता झूठ नहीं बोलते थे और उसके चाचा जी भी पूरे भरोसेमंद थे, भरोसा कभी नहीं तोड़ते थे। तो ऐसी चोरी चाचा जी क्यों करेंगे। चाचा जी का कोई दोस्त तक नहीं था कि किसी को पकौड़े देने होंगे, ये एक परिवार था। तो अजीत समझ नहीं पा रहा। जिसके बाद रात के वक्त उन्होंने ग्राहकों से बात की, थोड़ा काम किया, 12 बजे का वक्त हो गया था। जैसे ही उन्होंने पीछे वाला दरवाज़ा लगाया वो तो निकले। पिता और चाचा जी में थोड़ा झगड़ा हो रहा था। पिता कहे जा रहे पकौड़े के 2 लिफाफे कम है, देख वो लगने वाले थे, तू पता नहीं कहाँ लेके चला गया। ऐसे वो घर पहुँचे। अगले दिन दोपहर को 12 बजे आए, सारा काम हो चुका था, पकौड़े नए बनाने थे, 2 लिफाफे तो कम है। तो जैसे ही उन्होंने पीछे वाली दुकान का हिस्सा खोला, पीछे वाला दरवाज़ा खोला, बाहर थोड़ी सफाई करनी थी, पीछे पकौड़े का 1 लिफाफा तो पूरी तरह से बंद था, एक तरफ पड़ा हुआ। अब दूसरा जो लिफाफा था बीच में थोड़ा फटा हुआ, थोड़े पकौड़े गिरे हुए, वो भी वहाँ दरवाजे के पास रखा हुआ। अब रात के वक्त जब चाचा जी ये पकौड़े लेकर गए थे उसके बाद तो वहाँ नज़र नहीं आया था, सुबह जैसे किसी ने रख दिया हो। इस पर जो पिताजी थे चाचा जी को डांटने लगे। चाचा जी मान नहीं रहे कि मैंने ये नहीं किया। अजीत ने बीच बचाव किया कि कोई बात नहीं, पकौड़े ही हैं। फिर चाचा जी से पूछा सच बताइए आप लेकर गए थे। तो चाचा जी ने कहा मैं कसम खाता हूँ माता रानी की कसम खाता हूँ, मैं पकौड़ों को बाहर कहीं नहीं लेकर गया। फिर पिताजी से पूछा पक्का था आपने चाचा जी को देखा, ऐसा तो नहीं पीछे कोई चोर आया था, लिफाफे लेकर गया लेकिन बाद में फेंक कर क्यों जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बीच बचाव किया और अजीत ने कहा कोई बात नहीं, हो गया होगा, जो भी हुआ हम लड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद दिन के वक्त उन्होंने काम किया जैसे कि रूटीन बन चुकी थी। पहले यहाँ कोई ऐसी दुकान नहीं होती थी, अब ये नई बनी है तो गांव से लोग आए रहते या कोई ना कोई बाइक लेकर आया रहता। अब ये हाईवे हुआ करता था पहले वाला, तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो ऐसे निकलते आते जाते लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहते। तो उन्होंने बहुत सारा सामान रखा हुआ, ठीक ठाक कमाई होने लगी, दुकान तो चलने लगी थी उनकी। तो कई लोग पूछते कि इतना ही सामान रखा है, थोड़ा और रखो, दुकान को बड़ी करो। तो वो कहते अभी रुपए नहीं है, जैसे जैसे कमाएंगे दुकान को बड़ा ज़रूर करेंगे। गांव के कुछ लोग कहते कि हमें काम पर रख लो, हमें भी मिठाई बनाना सिखा दो, कैसे ये काम किया जाता है। तो इस पर जो अजीत था वो कुछ समय के लिए मना कर देता। अब रात का वक्त था, काम किया उन्होंने, वहाँ कोई ऐसी वैसी घटना नहीं हुई। चाचा जी और पिताजी इकट्ठे ही रहा करते थे, एक बाइक पर जाते थे, झगड़ा भी हो जाए लेकिन इकट्ठे ही रहते थे। तो बाइक पर जा चुके थे और जो अजीत था उसने कहा था कि 12 बजे मैं बाकी सब कुछ बंद करके मैं निकलता हूँ। फिर अजीत 12 बजे वहाँ से निकल रहा। सुनसान सा रास्ता था गांव की तरफ जाने वाला, एक जगह ढलान से उन्हें उतरना पड़ता। अब इस जगह दिन के वक्त वो कई बार आ चुका था, लेकिन रात के वक्त नहीं आया था, रात के वक्त कम आता था, क्योंकि दुकान पहले नहीं हुआ करती थी तो इस तरफ आने की ज़रूरत उन्हें पड़ा नहीं करती थी। इस बार जैसे ही वो उस जगह से उतर रहा, उसने एक लड़की को देखा सफ़ेद कपड़ों में। अब उस लड़की के चेहरे पर और सफ़ेद कपड़ों पर खून के छींटे थे और उसके हाथ पर खून लगा हुआ, ऐसे खड़ी थी। जैसे ही अजीत पास से निकल रहा वो उससे दूरी बनाना चाहता था, वो तो ऐसे करके उसकी तरफ बढ़ी और जो अजीत था उसने रफ्तार बढ़ा ली। इस तरह से वो लड़की उसे छू नहीं पाई, लेकिन अजीत निकल गया। चेहरे पर खून लगा, हाथ पर खून लगा और वो हंस रही थी। और यहाँ पर कहा जाता है सुनसान रास्तों पर सफ़ेद कपड़ों में भूतनियाँ या चुड़ैलें घूमती हैं और जब वो आपको नजर आएं उन्हें लिफ्ट नहीं देनी है, अपनी बाइक स्कूटी गाड़ी पर
बिठाना नहीं है, वहां से चुपचाप निकल जाओ, आंखों से आंखें नहीं मिलानी है। माना जाता है कि ऐसी चुड़ैलों की आंखों में ज़्यादा समय तक देखोगे तो वो आपको सम्मोहित कर लेती हैं, अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। फिर आपको जो वो कहेंगी आप वो करने लगते हैं, आपको बाद में कुछ याद तक नहीं रहता, या याद रखने योग्य कोई नहीं रहता, कुछ हो जाता है उसके साथ। तो ये बात थी अजीत के मन में, वो तो निकला। फिर अजीत ने घर जाकर बताया कि ऐसे मुझे एक लड़की नजर आई थी, परिवार वालों ने कहा कि तुम हनुमान जी वाली माला पहना करो, ऐसे भूत प्रेतों से दूर रहना चाहिए हमें, तो ध्यान रखा करो। और जो अजीत की माँ थी उन्होंने अजीत के पिता और चाचा जी को डांटा, इकट्ठे आया करो, बच्चा अकेला रहा है, तुम दोनों घूमते फिरते रहते हो, रात के वक्त भी बच्चे को साथ लेकर आया करो। तो ऐसे उन्हें डांट पड़ी। अजीत तो कह रहा था मैं दुकान चलाता हूँ, बड़ा हो गया हूँ, लेकिन माँ ने कहा नहीं तू छोटा है, ये बड़े हैं, इन्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो ऐसे घर में ये हालात बने। अगले दिन दुकान पर यही टॉपिक चल रहा था, कैसी दिख रही थी, खून लगा, पकड़ लेती तो क्या होता, हम ध्यान से जाया करेंगे, हनुमान जी वाली माला पहननी है, भगवान का नाम लेना है, ये सब टॉपिक पर बात चल रही दुकान पर। ऐसे दिन निकल गया, सामान सारा लग चुका था अगले दिन का, और अगले 15 दिनों का वो सूखा सामान जो खराब नहीं होता जल्दी, वो भी बनाना था। तो आज काम थोड़ा ज़्यादा था। अब शाम के वक्त कुछ ग्राहक ऐसे आए थे जो चने समोसे खा रहे, और वो कह रहे थे कि पास के शहर में ऐसे समोसे के साथ जलेबी भी मिलती है, वो महंगी प्लेट ज़रूर होती है लेकिन मज़ा आ जाता है। तो इस पर जो अजीत था उसका दिमाग खनका कि अगर चने समोसे के साथ एक छोटी सी जलेबी दे देंगे तो इतनी महंगी प्लेट हो सकती है। ग्राहक रुपए देने को तैयार थे। तो अजीत ने चाचा जी और पिताजी को कहा, पिताजी जलेबियाँ निकालिए, जलेबी निकालो, देखते हैं कि लोग देने को मानते हैं, अलग प्लेट बना देंगे चने समोसे विद जलेबी, देखते हैं लोग खरीदते हैं। तो कुछ जलेबियाँ उन्होंने बनाई, थोड़ी ज़्यादा ही बना ली। तो वो जो ग्राहक थे तब तक वहीं पर थे और उन्होंने वो जलेबी वाली प्लेट ली, थोड़ी महंगी ली। अजीत को लगा इससे कमाई हो सकती है, तो जलेबी भी कुछ ना कुछ कभी कभी बना लिया करेंगे। जब कोई ग्राहक कहेगा पीछे हम चाशनी तैयार रखेंगे और इसमें 15 मिनट लगते हैं, कह देंगे कि 15 मिनट लगेंगे, बात बन जाएगी। तो ऐसे इन्होंने एक प्लेट थी उसमें जलेबी बनाकर रखी हुई कि शाम के वक्त ही बनाई है, देखते हैं अब कितने ग्राहक आते हैं, बाद में फिर हम काम शुरू करेंगे आगे दुकान बंद करके। जलेबी कुछ लगी, आधी बच चुकी थी, लेकिन उस आधी के रुपए भी निकाले जा चुके थे, महंगी बिक रही थी। तो वो जलेबी पीछे रखी हुई एक बड़ी प्लेट में। अजीत फिर पीछे देखने के लिए गया। अजीत ने कुछ समय पहले पिताजी को कहा था कि पिताजी घर से मैदा लेके आइए, मैदा पीछे नहीं है, मैंने कल भी कहा था। तो पिताजी घर से एक बड़े बोरे में मैदा लेने गए थे बाइक के ऊपर। तो चाचा जी वहीं पर थे, चाचा जी को आगे बिठाया, अजीत गया पीछे। तो अजीत ने देखा कि पिताजी तो पीछे हैं। अजीत ने ध्यान दिया कि पिताजी वो बड़ी जो प्लेट ना जलेबी वाली, जलेबी कम थी उसमें, ऐसे प्लेट लेकर बाहर की तरफ जा रहे। तो इस पर जो अजीत था उसने कहा कि पिताजी क्या कर रहे हो, इसे बाहर रखो मत, अभी मौसम थोड़ा ख़राब लगता है, बारिश आ जाएगी, बारिश नहीं होती मैं बाहर रखने को कह देता, माना सफाई करनी है लेकिन बाहर मत रखो, खराब हो जाएगी। तब पिताजी ने कहा कि मैं 1 मिनट में आता हूँ। अब पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा और अजीत कहने लगा 1 मिनट क्या पिताजी, जलेबी तो यहाँ रखी है, बाहर मत लेके जाइए। लेकिन पिताजी वो बड़ी प्लेट लेकर बाहर चले गए और अजीत ये भी सोच रहा था कि पिताजी तो मैदा लेने गए थे, बाइक साइड में लगाकर पता नहीं पीछे आ गए, क्या करने के लिए आए हैं। फिर अजीत को आगे से चाचा जी ने आवाज़ लगाई कि ग्राहक आए हैं। तो अजीत जल्दी से आगे निकला, लेकिन पिताजी को कह दिया पिताजी ध्यान रखिए, ज़रा बाहर मत रखिएगा। पिताजी तो बाहर जा चुके थे पिछले गेट से। तो अजीत आगे गया, कस्टमर अटेंड किए, चाचा जी वहाँ आगे बैठे हुए कुछ कस्टमर से बात कर रहे। ऐसे थोड़ी देर बाद पिताजी आए, वो जो थैला था ना मैदे वाला, उसे बाइक के ऊपर रखे हुए सामने रुके और कहने लगे वहाँ तो पीछे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। अजीत कहने लगा बड़ी जल्दी चले गए, अभी तो पीछे थे। इस पर उसके पिता कहने लगे इतनी देर तो हो गई है, जब तूने भेजा था तब से गया हूँ, उधर बारिश हो रही है। अजीत ने कहा लेकिन आप तो पीछे जलेबियों को कहाँ पीछे लेकर जा रहे थे। पिता ने कहा मैं कब लेकर गया, मैं तो मैदा लेने गया था, तुम्हारे सामने तो गया हूँ। ये बात सुनने के बाद जो अजीत था वो बड़ा हैरान हो गया। फिर अजीत ने कहा अगर आप मैदा लेने गए थे
तो मैंने पीछे किसको देखा? आप ही थे, मुझे आधा चेहरा नजर आया, कोई अनजान थोड़े ना था। तो इस पर चाचा जी भी कह रहे, हाँ अजीत अभी तो कह रहा था कि पिता पता नहीं जलेबियां बाहर रखे जा रहे हैं, बूंदाबांदी हो सकती है कभी भी, हमने बात की इस पर। लेकिन जो अजीत के पिता थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। जिसके बाद अजीत ने कहा, तो फिर वो पीछे कौन था? अजीत जब पीछे गया, दरवाजा खोला, बाहर वो बड़ी प्लेट मिट्टी पर पड़ी थी, जलेबियां सारी गायब थी। अजीत देखने लगा कि जलेबी गायब है, कोई जलेबी खा गया, लेकिन हूबहू पिता जैसा दिखने वाला कौन हो सकता है? अजीत को गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उसे लगा कुछ गड़बड़ तो हो रही है, हो सकता है कोई हूबहू इनके जैसा दिखने वाला हो। अब भूत प्रेत का चक्कर इसमें तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी ना है कि भूत पिताजी जैसा दिखने लगे। लेकिन ऐसा कुछ पहले हो चुका था, चाचा जी की तरह बनकर भी जैसे कोई आया था, या वो एक झूठ था, कभी साबित तो नहीं हुआ। लेकिन अजीत को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। रात के वक्त उन्होंने काम किया। पिताजी चाचा जी जल्दी निकल गए थे कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हम निकलते हैं। और इस पर जो अजीत था वो कहने लगा, इस बार मैं निकल आऊँगा दुकान बंद करके, और ध्यान से निकलूँगा, उस जगह से तेज़ निकलूँगा, ताकि कोई लड़की वगैरह मुझे नज़र आई तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूँगा। अजीत ने ऐसा कहा। फिर जो अजीत था वो पीछे गया। पिताजी चाचा जी जा चुके थे। अजीत ने पीछे पिताजी को देखा। अब पिताजी ना ऐसे सामान में कुछ ढूंढ रहे थे, बार बार ऐसे ढूंढ रहे इधर उधर। इस पर अजीत ने कहा, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो घर गए थे चाचा जी के साथ। पिताजी एकदम घबरा गए और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। लेकिन इस बार अजीत गुस्से में था। पिताजी क्या कर रहे हो? बताओ, बात करो मुझसे। लेकिन पिताजी बात नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मुंह घुमाया हुआ। अजीत थोड़ा आगे बढ़ा तो पिताजी को पीछे मुड़ना पड़ा, क्योंकि अजीत गुस्सा हो चुका था। अजीत ने पिताजी की आंखें देखी, लाल थी और बड़ी तेजी से हिल रही, बड़ी अजीबोगरीब जो पिताजी थे उनकी आंखें लग रही। अजीत को अपने पिता से डर लग रहा, और उसके पिता से ऐसा लग रहा था ये उसके पिता हो ही ना, ये कोई उनका हम शक्ल हो। इस पर जो अजीत था उसे शक होने लगा। उसकी आंखें देखकर अजीत डर गया कि ये कोई भूत लगता है, और उस आदमी ने जल्दी से पीछे भागने में समझदारी समझी। तो अजीत वहां खड़ा रहा, पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई, और वो झाड़ियों में पीछे की तरफ आदमी भाग चुका था। जिसके बाद अजीत को लगा कि ये जगह सच में पीछे वाली भूतिया है। लोग कहते थे यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, ध्यान रखना। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जमा पूंजी लग चुकी है, इसका क्या करेंगे? घर पहुंचा था अजीत, घर जाकर ये बताया। और जो अजीत की माँ थी वो कह रही, कब से आए हुए हैं ये, हो ही नहीं सकता कि ये वहां पर अकेले हों। चाचा जी ने भी कहा, पिता ने भी कहा। तो अजीत अब पक्का कर चुका था, वो जो था पिताजी का हम शक्ल था। लेकिन जो पहले चाचा जी का हम शक्ल नजर आया था, फिर वो क्या था? अजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना था कि भूत प्रेत हैं जो शायद रूप बदलते हैं। आगे आगे बहुत कुछ पता लगने वाला था। अब इसके 2-3 दिनों तक जो पीछे, जब पिताजी चाचा जी अजीत आगे होते तो पीछे कुछ सामान बिखरा होता, ऐसा लगता कि गिराया नहीं गया है, कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है। और उन्होंने लिफाफे इधर उधर रखे थे जो उल्टे पुल्टे पड़े होते। अजीत को शक होता कि कोई पीछे से आकर जाता है। कभी कभी तो वो दरवाज़ा लगा देते, लेकिन कभी कभी चाचा जी पीछे चले जाते तो दरवाज़ा खुला छोड़ना होता, वरना पीछे गर्मी भी ज़्यादा हो जाती तो खोलना तो दरवाज़ा पड़ता ही। तो ऐसे उन्हें लग रहा कोई घुसता है, लेकिन करें तो क्या करें? उनके पास उस समय रुपए नहीं थे कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा लें, तो इससे वो निपटारा चाहते थे। तो उन्होंने हनुमान जी की फ़ोटो लगा ली थी, तो हनुमान चालीसा वो दुकान में पढ़ते रहते कि ये भूत यहाँ पर ना आए, और ये भूत चाहता क्या है, हमें नुकसान ना पहुँचा दे। अब कभी कभी वो क्या किया करते थे, सामान जब ज़्यादा बनाना हो ना तो पीछे गोदाम में, जो गोडाउन था वहाँ नहीं बनाते थे मेस, तो वो बाहर बनाते थे। जब मौसम अच्छा हो, बारिश ना होने वाली हो, रात के वक्त तारे निकले हों, चांद निकला हो, तो पता लग जाता है बारिश तो नहीं होगी, तो खुले में बनाते हैं, धुआं भी कम होगा। तो ऐसे ये पीछे सामान बनाने में लगे हुए, पकौड़े वगैरह। और चाचा जी बार बार कहे जा रहे, वो पेड़ हिल रहा है, वो पेड़ हिल रहा है। इस तरह चाचा जी उस तरफ गए ही नहीं,
और अजीत ने कहा था वहां मत जाओ, हो सकता है वो भूत नजर आए, हम इकट्ठे जाएंगे, अगर किसी को बाथरूम जाना है तो थोड़ी देर में चलते हैं। ऐसे वो वहीं पर पकौड़े समोसे जो कुछ चीज़ें थी उन्होंने बनाई। बाद में जो जलेबी थी, थोड़ी जलेबी भी बनाई कि अगले दिन चने समोसे के साथ देंगे। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जलेबी नहीं बनाई थी, इस बार उन्होंने जलेबी बनाई। जिसके बाद जो अजीत के पिता थे वो कहने लगे, वो देखो चमकती हुई लाल आंखें। उन्हें पेड़ के ऊपर 2 आंखें नजर आईं, जैसे कोई इंसान जिसकी लाल आंखें चमकदार हों। वो पूरी तरह से काला था। तीनों डर गए, बहुत ज्यादा डर गए, और वो वहीं पर बैठा घूरता रहा। ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन उसने ना कुछ किया, ना इन्होंने ज़्यादा उसके पास जाने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद वो आंखें दिखना बंद हो गई। फिर हिम्मत करके उन्होंने पेड़ के पास जाकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन पहले कोई था। तो वो सतर्क रहने लगे कि पीछे अकेले कोई नहीं जाएगा, जब भी हम जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, और पीछे जो कुछ हमारी ज़मीन है वहाँ बाथरूम बना लेंगे ताकि झाड़ियों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अगले दिन इन्होंने पीछे वाला दरवाज़ा लगाया हुआ था, लेकिन इन्हें पता नहीं चला कैसे। जब रात का वक्त हुआ था ना, दरवाज़ा पीछे वाला खुल गया। एक लिफाफा जलेबी वाला गायब था। देखिए, दिन में इतनी जलेबी नहीं लगी, उन्होंने ज़्यादा बनाई थी तो एक लिफाफा कम है, उन्हें तो पता चल गया जलेबी का लिफाफा गायब है। अब कुछ चीज़ें थीं जो वहाँ से उठाई गई थीं, जैसे पहले पकौड़े जो पीछे लिफाफे गिरे हुए मिले। जलेबी पिछली बार भी गायब थी। चीज़ें और भी हिली होती लेकिन कोई उठाकर नहीं लेकर जाता, लेकिन जलेबी गायब। पिछली बार उस बड़ी प्लेट में, इस बार एक लिफाफा वो जलेबी लेकर जा रहा था, या कह सकते हैं कि मिठाई। भूत ऐसा जो मिठाई लेकर जा रहा। उन्हें ऐसा लगा कि करें तो हम करें क्या। उन्होंने पता किया, पुजारी जी से पूछा तो पुजारी जी ने कह दिया कि उस जगह पर आपको हवन करवाना होगा या पूजा पाठ आप ही कीजिए, क्योंकि आपने जब दुकान खोली तो पूजा पाठ नहीं करवाया, वो करवा लीजिए। तो दिन के वक्त उन्होंने पूजा पाठ करवाया। 2 दिन बाद फिर से जलेबी का लिफाफा एक गायब था। तो उन्होंने सोचा कि जलेबी बनाएंगे ही नहीं, हम जलेबी नहीं बनाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा किया करेंगे, चाशनी बना ली है हमने, कस्टमर कहेगा उस समय जलेबी निकालेंगे। वैसे हम जलेबी नहीं निकालेंगे, पीछे वाला स्टोव वहाँ पर तेल है, तो जैसे ही कस्टमर आया जलाएंगे, जलेबी बनाना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने अगले 3-4 दिनों तक जलेबी बनाई ही नहीं कि जलेबी गायब हो रही है ना। और उन्होंने महसूस किया पीछे लिफाफे फिर से हिले होते हैं। वहां से 2 बार लिफाफे उठाए गए। पीछे थोड़े लिफाफे फटे थे, जैसे किसी ने देखा इसमें क्या है, फिर उन लिफाफों को फेंक दिया। लेकिन जलेबी नहीं मिलती थी, जलेबी के लिफाफे गायब हो जाते थे। तो ये जो भी ताकत थी, जलेबी की दीवानी थी। इतना इन्हें लगा तो जलेबी बनाएंगे ही नहीं, वो ताकत आएगी ही नहीं। तो 3-4 दिनों तक ऐसे ही सामान हिलता रहा। अब एक रात पिताजी और चाचा जी वो तो बाहर गए थे, जो अजीत था वो अकेला था। सामान सारा बना पड़ा था। उसने सोचा थोड़ा कम काम करूंगा, भीड़ के साथ रहूंगा, लिफाफे में पैक है, यहीं से पकड़ाता रहूंगा, बाकी पीछे गोडाउन में रखा है सामान, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से ले आऊँगा। आगे वाला सामान लग गया। उस समय दुकान में वहाँ 10 कस्टमर थे। कुर्सियाँ बाहर ही लगा दी थी बैठने के लिए, बाहर बैठ जाया करते थे, लाइट्स लगी थी आगे। तो अजीत जो था पीछे गया कुछ सामान लेने। उसने पीछे चाचा जी को देखा। चाचा जी एक तरफ ना ऐसे सर रखे हुए। अजीत ने कहा, चाचा जी आप तो यहाँ थे ही नहीं, आप तो बुआ जी के पास गए थे। फिर चाचा जी ने कहा, हाँ ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन मुझे बताना ज़रा यहाँ जलेबी का पैकेट कहाँ है, मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा। जो अजीत था उसका दिमाग पहले ही खनका हुआ था। यहाँ मेरे पिता का हम शक्ल नजर आया, चाचा जी जैसा भी पिता को नजर आया था। ये चाचा जी नहीं हो सकते, जलेबी मांग रहे हैं, उन्हें तो मीठा पसंद ही नहीं है, डायबिटीज है उन्हें तो। इस पर अजीत कहने लगा, जलेबी नहीं बनाते हम। चाचा जी ने गुस्से में कहा, बनाया करो जलेबी, जलेबी बनाया करो, वो अच्छी होती है। इस पर अजीत समझ चुका था। अजीत हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और चाचा जी जिनकी पीठ पर निशान से बने हुए थे, अजीब कपड़े बड़े गंदे से, लेकिन चेहरा चाचा जी जैसा, तो आंखें लाल, जैसे ही अजीत को नजर आईं वो बाहर दरवाज़ा खोलकर भागने लगे। अब अजीत को लगा
ये कोई रूप बदलने वाला छलावा है, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत ऐसे बात नहीं करते, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो छलावे होते हैं वो जीव हैं। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि छलावे जीव हैं, जैसे कोई इंसान है। कोई आपको नुकसान पहुंचाए, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उस समय वो नुकसान पहुंचाना बंद थोड़ी ना करेगा। भूत प्रेत हों तो वो डरते हैं। तो वो जो छलावे होते हैं ये भूत प्रेत की श्रेणी में नहीं आते, ये जीवों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कोई कुत्ता या बंदर आपको काटे तो आप किसी भगवान का नाम लेंगे या कुछ करेंगे, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि पत्थर मारो, डंडा मारो, कुछ करो, उससे फायदा होगा। यानी कि ये छलावा है और इससे कैसे निपटे ये अजीत जानना चाहता था। और ये जलेबी चाहता है। हम तो जलेबी बनाएंगे ही नहीं। तो अजीत ने अगले दिन पुजारी जी से पूछा और पुजारी जी कहने लगे, तभी इस जगह कभी किसी को चुड़ैल नजर आती है, कभी किसी को कुत्ते नजर आते हैं। ये एक छलावा है जो रूप बदल सकता है, लेकिन छलावे किसी को सीधे सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, ये छलते हैं। और अगर वो जलेबी चाहता है तो उसे जलेबी दो, वो शायद तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। अजीत अड़ियल था, मुफ्त में कैसे, वो मांगेगा मैं दूंगा, ऐसे तो मैं देने वाला नहीं। अजीत को चाचा जी ने, पिताजी ने ये कहा था कि लिफाफा पीछे जब बनाएंगे टांग दिया करेंगे, उसे कह देंगे कि हमारी कमाई कम होती है, कभी कभी बनाया करेंगे और तेरे लिए अलग से रख दिया करेंगे। तो ये कहा था पिताजी ने, चाचा जी ने, लेकिन अजीत मानने वाला नहीं। अजीत कह रहा था अगर ये ताकत हम पर हावी हो गई, फिर आज जलेबी मांग रही है, कल हमारा खून मांगे, हमें मार दे, तब हम क्या करेंगे। पुजारी जी ने भी कहा था छलावा ऐसा नहीं करेगा। एक जानवर को खाना दोगे तो वो जानवर आपका वफादार बन सकता है। इंसान बुरे होते हैं, भूत प्रेत भी अगर उनका कुछ फायदा करो तो वफादारी निभाते हैं। इंसान बेईमान होते हैं, ये ताकतें इतनी बेईमान नहीं होती। लेकिन अजीत मानने वाला नहीं था। अब 2 दिन बाद जो उसके चाचा जी थे, पिताजी थे, वो तो बाइक लेकर निकल चुके थे। जैसे ही अजीत दुकान बंद करने वाला था, अचानक से सामने से एक कस्टमर आया, चलता हुआ अंधेरे से आया। अब इस हाईवे पर चलकर कोई कहाँ से क्यों आ रहा होगा, तो अजीत को शक हुआ कौन है। तो उसने कहा जी मुझे जलेबी खानी है, जल्दी आप दे सकते हैं। इस पर जो अजीत था उसने कहा जी है नहीं। वो कहने लगा जी देख लीजिए भूख बहुत ज़्यादा लगी है, आप किसी भूखे की मदद नहीं कर सकते। अब वो बार बार ना आंखें छिपा रहा था कि हाय बहुत ज़्यादा मुझे चोट लगी है, ये है, मैं थका हुआ हूँ, ऐसे आंखों को छिपा रहा था। और क्योंकि अजीत को पता था कि एक छलावे को उसकी आंखों से पहचाना जा सकता है, तो अजीत को लगा कि मैं उसकी आंखें देखूंगा तो पता लग जाएगा ये आंखें छिपा रहा है, ये छलावा ही होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, मारूं इसे? नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं इसे दुश्मन नहीं बनाना चाहता कि मैं मारूं फिर ये मुझे नुकसान पहुंचाए, लेकिन इसे मैं दूर कैसे करूं। तो अजीत कहने लगा जी दुकान बंद है, माफ़ कीजिए, सब कुछ लग गया, कुछ नहीं है। अब उसने कहा जी आपने चाशनी वगैरह तो बनाई होगी ना, 1 मिनट लगेगा, सामान तो आपने बनाया होता है, बस बना दीजिए। अब तो पक्का हो गया अजीत को कि इसे ये तक पता है चाशनी बनाकर रखी है, चाशनी कहाँ है। पीछे गैस जलाऊंगा तो वो जो कपड़े में जलेबी नीचे छेद करके ऐसे बनाने के लिए सब सामान पड़ा है, इसे सब पता है। तो ये छलावा ही है। तो टालना चाहता था उसे अजीत, और वो भी जिद्दी कि खिला दीजिए, भूखा हूँ, मांगने पर आ गया। और अजीत थोड़ा हंसने भी लगा कि ये कैसी कमाल की ताकत है, बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है, लेकिन मैं इसे पता लगने नहीं दूंगा कि मुझे इसका सच पता है। तो अजीत ने कहा जी नहीं, मैं जाने वाला हूँ। अजीत ने मुंह घुमाया, वो पीछे से कहाँ गया कुछ नहीं पता। ज़रा सी शटर हिलने की आवाज़ आई थी। जब अजीत पीछे देखने लगा कि कहाँ गया, चला गया होगा, अचानक उसका दिमाग चला, शटर हिला, कहीं वो अंदर तो नहीं चला गया। पीछे से मैंने कुंडी लगाई है, क्योंकि अंदर से कुंडी लगाओ तो दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता। आगे से घुसने का ये रास्ता है, यहाँ से ही वो आ सकता था, दरवाज़ा खोल सकता था। अगर वो पीछे गया है तो क्या वो अंदर होगा? शटर बंद कर दूं? क्या करूं मैं? तो अजीत ने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा पहले खुद को समझाया क्या करूं। 15-20 मिनट इसमें लगा दिए। उसने आवाज़ सुनी पीछे गैस चलने की। उसके बाद हिम्मत की 10 मिनट और लग गए। वो सोच रहा कुछ मेरे ऊपर खौलता हुआ तेल ना फेंक दे, क्योंकि छलावे छल कर मारते हैं, तो क्या कर रहा होगा, कुछ गर्म कर रहा होगा, चाकू मेरे पेट में घुसा देगा, आँखों में मार देगा सरिये को गर्म करके। तो वो सोच रहा, डर रहा। उसने शटर थोड़ा सा खोला, आवाज़ नहीं की।
जूते उतार दिए, नंगे पांव जा रहा। पीछे देखना चाहता था वो छलावा क्या कर रहा है। खोज रहा होगा चीज़ों को, जलेबी तो नहीं मिलेगी। अब जो अजीत था उसने अंदाज़ा तक नहीं लगाया था कि वो पीछे क्या कर रहा है। तेल बड़े से जो बर्तन में रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा खौलने लगा था। उसने वो कपड़ा जो छलावा था, काले रंग का था, बड़ा सर, बच्चे जैसा शरीर, भाई कपड़े को ऐसे पकड़ा हुआ, तेल में छलावा। सोच कर देखिए, जो अजीत देख रहा था ऐसे सिर पकड़कर छलावा जलेबियां निकाल रहा था, खौलते हुए तेल में ऐसे जलेबियां निकाल रहा। अजीत ऐसे देख रहा, अजीत हक्का बक्का। और अजीत उस समय डर नहीं रहा था, बल्कि उसे तो दया आ रही थी कि क्या चीज़ है ये। जीव है, जानवर है तो खाता होगा, भूख तो लगती है, लेकिन पसंद की चीज़ खाता है, जलेबी का शौकीन छलावा। जिसके बाद जैसे ही अजीत की वो आवाज़ उसे सुनाई दी, या अजीत की दुर्गंध आ गई होगी, उसने सामान को छोड़ा और भागा बाहर की तरफ। गेट पीछे वाला जो दरवाज़ा था खोला बाहर की तरफ। अजीत उसके पीछे नहीं गया। अजीत हैरान था। अजीत ने वो जलेबी निकाली, पकड़ा वो सामान, जलेबियां निकालने लगा और हंसता भी जा रहा था। बहुत समय वो हंसता गया। जलेबियां निकालने के बाद कुछ उसने ऐसे बड़ी सी प्लेट में रखी और फिर बाहर की तरफ आया। पेड़ पर उसे लाल आंखें नजर आने लगी थी। अजीत ने घबराते हुए, उसे नहीं पता था उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है या नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, ये तुम्हारे लिए जलेबियां मैं हर रोज़ नहीं ला पाऊंगा, लेकिन समय समय मैं तुम्हें यहाँ पर ये दे दिया करूंगा, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। सामने पेड़ से आवाज़ आई थी, ठीक है। जो अजीत था उसने प्लेट पेड़ के पास रखी, आराम से वापस आ गया और उसने पेड़ से उतरते किसी को देखा। वो कोई इंसान जैसा नहीं था, ऐसा लग रहा था कोई तेल हो नीचे टपक टपक कर उतर रहा। और जो जलेबियां थी बाद में उसने खाई होंगी, अगले दिन प्लेट खाली थी। जिसके बाद अजीत को भी लगा कि पुजारी जी वाली बात ठीक है, वो कुछ चाहता है तो उसे वो अगर दिया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये सौदा ठीक रहेगा। इतनी सी जलेबी में कोई नुकसान नहीं होने वाला, इतनी तो मिठाई खराब हो जाती है कभी कभी, तो दे दिया करेंगे। हफ्ते में एक आध बार जब जलेबी बनेगी, बचेगा कुछ तो दे दिया करेंगे। ऐसा वो करने लगे। उस पेड़ के पास वो लिफाफे में, प्लेट में आज तक खाने पीने की चीज़ें, जलेबी वगैरह तो रख कर आते हैं और उन्हें वो छलावा कभी परेशान नहीं करता। वहाँ कोई ऐसी दोबारा घटना नहीं होती और उन्हें वो कभी कभी वहाँ नज़र आता है चाचा जी बनकर, पिताजी बनकर, और कभी कभी तो जो अजीत है उसने अपना रूप देखा है, उसे खाते हुए बिल्कुल मेरे जैसा बना हुआ वहाँ बैठा जलेबी खा रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी उस दुकान को बड़े रेस्टोरेंट में भी बदला, क्योंकि अच्छी चल रही थी, अब कोई परेशान करने वाला भी नहीं था और ना कोई चोरी चकारी होती। शायद वो सुरक्षा भी करता, जिसका फ़ायदा अजीत जी को हो रहा था। जगह को भूतिया कहा जाता था, चोरी करने की हिम्मत करता तो करता कौन। इस तरह कहते हैं कुछ मुसीबतें हमारी समझदारी से हमारे लिए एक मौका बन सकती हैं। ऐसे ही मौका भुनाया अजीत ने और आज तक वहाँ पर वो जलेबी रखते हैं उस छलावे के लिए। तो अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।